घर घर में इंजीनियर या डॉक्टर बनने की रेस लग चुकी है। हर घर में इंजीनियर या डॉक्टर बनने की होड़ है। तो हर माँ बाप को लगता है कि मेरा बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बना जाए, लेकिन उनमें यह कंफ्यूजन होता है कि डॉक्टर ही बना जाए या इंजीनियर ही बना जाए। तो नीट डॉक्टर बनने के लिए और IIT-JEE इंजीनियर बनने के लिए तो नीट दी जाए या IIT-JEE दी जाए, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो अगर आपको भी ये कंफ्यूजन है तो ये वीडियो आपके लिए है। राकेश पाखमोरी एजुकेशन। नमस्कार एंड वेलकम टू द शो। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ नीट यानी डॉक्टर के लिए एंड IIT-JEE यानी इंजीनियर के लिए इसमें से कौन से स्टूडेंट को कौन सी एग्जाम यानी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहिए। इसमें जो कंफ्यूजन होता है वो सॉल्व करने की कोशिश मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। नीट एग्जाम किन स्टूडेंट को देना चाहिए, तो इसकी फर्स्ट कंडीशन है, अगर आपको किसी भी हालत में डॉक्टर बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो इस कंडीशन में आपको नीट देना होगा। यानी आप नीट नहीं देंगे तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते। सेकंड कंडीशन, अगर आपके एकेडमिकली 80, 85, 90, 95 ऐसे परसेंटेज 9th-10th में आ रहे हैं तो भी आपको नीट देनी चाहिए। क्यों? तो MBBS की पूरे भारत में 1,10,000 सीट से, तो वो 1,10,000 सीट मिलने के लिए जो रैंक लगता है, उस रैंक में आने के लिए जो हायर परसेंटेज के स्टूडेंट है उनके लिए ये इजी हो जाता है। इसीलिए आपको नीट देनी चाहिए। थर्ड कंडीशन, अगर आपके 80% से कम आ रहे तो भी आप नीट दे सकते हैं, लेकिन उन कंडीशन में आपको ज्यादा परिश्रम या मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो 80% के जो स्टूडेंट हैं उनसे मैच या उनसे हायर रैंक लाने के लिए आपको ज्यादा परिश्रम करना होगा। उस कंडीशन में आप नीट दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपको MBBS के अलावा बाकी जो मेडिकल साइंस के कोर्सेस है या हेल्थ साइंस के कोर्सेस है, जैसे BAMS, BHMS, BDS, BPTH, BSc नर्सिंग, B.Pharm, अगर ऐसे भी कोर्स के लिए अगर आपको एडमिशन लेना है या ऐसे कोर्स भी आपको चलते हैं तो इन कोर्सेस के एडमिशन के लिए भी नीट जरूरी होती है। इसीलिए आपको नीट देनी चाहिए। फिफ्थ कंडीशन, अगर आपका मैथमेटिक्स बहुत ही पुअर है यानी पास होने की भी वांदे, तो इन कंडीशन में आप IIT-JEE देके इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, तो इस कंडीशन में भी आपको नीट देना चाहिए। सिक्स्थ कंडीशन, अगर आपका बायोलॉजी में या ह्यूमन बॉडी में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है, आपको इसकी स्टडी करने में बहुत अच्छा लगता है, तो आपको नीट देना चाहिए। क्योंकि मेडिकल साइंस यानी MBBS में ह्यूमन बॉडी, उसकी जो डिसीज मेडिसिन की जो स्टडी होती है वो होती है, इसीलिए आपको नीट देनी चाहिए। इसके बाद सेवंथ कंडीशन, अगर आप नीट और IIT-JEE इनमें से कोई इजी ऑप्शन चाहते हैं तो नीट IIT-JEE की कंपैरिजन में इजी एग्जाम है, तो इस कंडीशन में भी आपको नीट देनी चाहिए। अब इसके बाद IIT-JEE किन स्टूडेंट को देना चाहिए, यानी कौन से स्टूडेंट है जिनको IIT-JEE देना सुटेबल हो सकती है या होती है। तो ऐसे कौन से स्टूडेंट है, अगर आपको किसी भी हालत में इंजीनियर बनना है, बाकी कुछ भी हो जाए, तो इन कंडीशन में, या आपको किसी भी हालत में IIT, NIT, IIIT, GFTI, CFTI ऐसे इंस्टीट्यूट में जाना है तो आपको IIT-JEE देनी चाहिए। इसके बाद सेकंड कंडीशन, अगर आपका मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छा है और आपको वहाँ इंटरेस्ट भी है, तो इस कंडीशन में भी आपको IIT-JEE देना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो इंजीनियरिंग में ज़्यादा होता है और IIT-JEE से इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन मिलती है, इसीलिए आपको IIT-JEE देनी चाहिए। उसके बाद थर्ड कंडीशन, अगर आपका मैथमेटिक्स इतना अच्छा नहीं है लेकिन आप इजीली मैथमेटिक्स में पास हो सकते हैं, या आपके 10th में 9th में 50, 60, 70 ऐसे परसेंटेज आते हैं, तो इन कंडीशन में भी आपको IIT-JEE देनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका IIT-JEE के बेसिस पे अगर IIT, NIT, IIIT, GFTI, CFTI इसमें अगर नंबर नहीं भी लगा तो भी आपको स्टेट गवर्नमेंट या प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका नंबर लग जाएगा और आप इंजीनियर बन जाएंगे। इसीलिए इस कंडीशन में भी आपको IIT-JEE देनी चाहिए। अब इसके बाद फोर्थ कंडीशन, तो इस कंडीशन में ऐसा है कि बायोलॉजी ये वन ऑफ द सब्जेक्ट, लेकिन आपको बायोलॉजी या ह्यूमन बॉडी
इस सब्जेक्ट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तो आप नीट नहीं दे सकते। तो नीट नहीं दे सकते, इन कंडीशन में आपके पास जो ऑप्शन बचता है वो IIT-JEE देके या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की इंजीनियरिंग की एंट्रेंस एग्जाम देके आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इस कंडीशन यानी आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है, इस कंडीशन में भी आपको IIT-JEE देना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार। Please subscribe on YouTube and press the bell icon. Like, share and follow on Facebook. Follow on X or Twitter. Follow on Instagram.